श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 के दिन यहां पर पितृपक्ष महीने का सोमवार शिवरात्रि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार शिवरात्रि है पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शिवरात्रि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार शिवरात्रि का अगर बड़ा कोई उपाय है वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष माह के सोमवार शिवरात्रि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 सितंबर 2024 पितृपक्ष सोमवार शिवरात्रि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इसको करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पितृपक्ष महीने के सोमवार शिवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष शिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए चने की दाल की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष शिवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय है कि शाम के समय करना है,
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है सोमवार का दिन है, पितृपक्ष शिवरात्रि है, महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन। देखो, पितृपक्ष शिवरात्रि इस बार आई है सोमवार के दिन, और सोमवार की शिवरात्रि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। पितृपक्ष शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है मात्र 21 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या 21 लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल, देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र, कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। और आपको साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि पितृपक्ष शिवरात्रि सोमवार के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है, तब भी हम की दाल के उपाय करते हैं। क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते। आज शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह शिवरात्रि, और यह सोमवार के दिन है, इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो, करना क्या है? चने की दाल, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले। जिनकी किस्मत नहीं चमकती ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। शिवजी की पूजा के लिए देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है। आगे आपको बाद में अब यह
कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह भगवान शिव के शिवलिंग पर का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी वह उस चने की देखो, उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसका जो कि पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो पितृपक्ष शिवरात्रि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि पितृपक्ष शिवरात्रि यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से शिवरात्रि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय पितृपक्ष शिवरात्रि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। कष्ट बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, यह गुड़ वाला जल हो जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में सुबह लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना, ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर, चिकनी वाली साइड पर ही आपको चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके, अब यहाँ पर देखो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए, इस उपाय में यही विशेषता है। देखो डंडी का हिस्सा शिव जी तरफ होना चाहिए और पत का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से
आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर किया है, थोड़ा सा जल पत्नी पर जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस 30 सितंबर पितृपक्ष महीने का सोमवार शिवरात्रि आपको महादेव से कह देना है, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में आया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 30 सितंबर 2024 सोमवार मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इस 1 चम्मच घी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 1 चम्मच घी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 30 सितंबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 चम्मच गाय का घी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच घी से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने। देखो अब पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल ले लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल के साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है। 1 बेलपत्र आप लोगों को थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है, या जिसे आप घृत कहते हो वो लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने पास में रखना, एक कटोरी में रख लेना है। देखो तीनों सामग्री हो गई। 1 बेलपत्र रखना, 1 लोटा जल और 1 चम्मच गाय का घी, और पहुंच जाना अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर। देखो कब पहुंचना है। देखो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आप सब से लेकर शाम तक कर सकते हो। देखो अगर आप सुबह उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना, और अगर आप यही उपाय शाम के समय कर रहे हो तो 1 देसी घी का दीपक जरूर लेकर जाना है, ठीक है। वो दीपक आपको गोल बाती का लेकर जाना है।
देखो अब गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको बाजार वाला घी का उपयोग नहीं करना है, शुद्ध देसी गाय का घी ही लेना है। इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोग प्रयोग करना। अब देखो एक जल, एक बेलपत्र और एक चम्मच देसी घी को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव के मंदिर में। तो देखो शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले सुबह गए हुए तो जाकर जल चढ़ाना, पहले अपनी पूजन अर्चना करना। शाम के समय गए हुए हो तो भाई अपना जाकर सबसे पहले एक दीपक जलाना और दीपक जलाने के बाद फिर शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। ना सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, विधि एक ही रहेंगी। किसी भी समय आप उपाय कर सकते हो। शिवलिंग के सबसे पहले बैठ जाओ और बैठने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने सामने निकाल कर रख लो और अब आप जो अपने साथ घी लाए हो उसे भी ले लेना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो बेलपत्र का जो कुछ चिकना भाग है उस चिकने भाग के बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप लोगों को लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या लगाओगे? जो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, इसको बीच वाली पत्ती के पूरे में भी लेपन सकते हो। बीच वाली बड़ी पत्ती पर या तो एक टीकी के रूप में भी आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी लगा सकते हो। थोड़ा सा लगाना है और चाहो तो पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर जितनी बड़ी वो पत्ती होती है उसमें पूरे में लेपन कर देना। उसके बाद में मात्र इस बेलपत्र को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, देखो अब समर्पित कैसे करोगे। देखो जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। देखो अब उत्तर दिशा मतलब कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो वो जल बहता हुआ जिस तरफ जाता है उत्तर दिशा की तरफ जाता है। ठीक है, तो जिस तरफ जलाधारी हो उस तरफ उस बेलपत्र की डंडी का मुख करके बेलपत्र को जो है उल्टा करके शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा देना। ठीक है, और भगवान से फिर उसके बाद प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं परंतु सफलता नहीं मिल रही है, मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, हमें आपका आशीर्वाद देना और मेरी ये नौकरी लग जाए या मेरा जो भी काम है वो हो जाए। ठीक है, बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम समस्या क्यों ना चल रही हो, देखना एक दिन वो सब खत्म हो जाएगी और आपका कोई ना कोई जगह सिलेक्शन जरूर होगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही साथ आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां है इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए शिव
मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है, लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के जो आपके पास एक लोटा जल है, उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11-21 जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयंकर इस मंत्र का स्मरण करने हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको ये जो चने की दाल है, इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है, उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इस आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भाद्रपद महीने का सोमवार जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसकी जो मनोकामना है, वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है, तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है, तो उसका भी अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे, तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं, तो उसके तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है, उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा
लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां है ये सभी दूर हो जाए, यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ DDH में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित देना है। तो बस इतना सा उपाय, इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है।